सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे आपको पता होगा, बिग बॉस के 18 सीजन कंप्लीट होने के बाद उसका नया सीजन आया है, बिग बॉस 19। बिग बॉस लिटरली ऐसे आता जा रहा है जैसे कि उस दुनिया समाप्त जल्दी ही होने वाली है। उसका हर सीजन या फिर हर ओटीटी प्लेटफॉर्म एक सीजन एक साल यानी 2 या 3 बार तो कंटिन्यू आता ही आता है। लॉकडाउन के बाद से कुछ ज़्यादा ही उनकी स्पीड इतनी बढ़ी है, उनका कंटिन्यू सीजन आते जा रहे हैं। पर हर सीजन लॉकडाउन से पहले का अच्छा था, लॉकडाउन के बाद ओटीटी अच्छा था, उसके बाद सारे सीजन सिर्फ और सिर्फ फेम पाने के लिए या फिर बकचोदी करने के लिए आए हैं। ये बिग बॉस 19 में सेम है, ये भी इसी के लिए आया है। इसमें इस बार बहुत सारे कंटेस्टेंट आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात कुछ की करूंगा क्योंकि वीडियो इतनी लंबी कर नहीं सकता और वीडियो बहुत लेट हो गई मुझे पता है। लेकिन भाई संभाल दो, आप स्टार्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल। तो स्टार्ट करता हूँ पहली वीडियो से। एंड भाई बहुत आए, मैं देखता नहीं इसको, बीच बीच में देखता था, अब थोड़ा बहुत स्टार्ट करा है वीडियो के लिए। तो पहला बिग बॉस के ऊपर जो वीडियो होने वाली है, मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज सपोर्ट करना आप। एंड हियर वी गो। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और मैं आ रही हूँ बिग बॉस में। तो अब सारे काम छोड़ दो क्योंकि आपको एक ही काम है, रोज मुझे देख। तो ये है तानिया मित्तल, जो कि बाढ़ में कुंभ के मेले में लोगों को बचाती है एंड लोगों को लिटरली स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ साड़ी उतार के उनको पहनने दिखाती हैं, वो भी अपर पार्ट, क्योंकि नीचे के पार्ट की कीमत बहुत होती है। आप समझ सकते हो, उसको डार्क में इतना जाना चाहता नहीं, इसलिए बस समझा रहा हूं तुमको। तो ये तानिया मित्तल है, इनकी रिसेंट वीडियो तुमने देखी होगी, मैं मीम ज्यादातर ऐसे ही बना रहा हूँ बिग बॉस के ऊपर, आप देख सकते हो। एक और आने वाला है इसी के ऊपर। तो इसमें इनकी एंट्री होती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस वालों को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि अपनी अमीर दिखा सके। पिछले से पिछले सीजन में कुछ ऐसे चूती आए थे जो कि सलमान खान को अपनी अमीर दिखा रहे थे, एंड ये भी यहाँ पे ऐसा ही आई है। सलमान खान को भाई, लिटरली सल्लू भाई को अपनी अमीर दिखा रही है। समझो, चूतिया एक होता है, लेकिन अगर चूते के अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन बने तो उनमें से तानिया मित्तल आएंगे, क्योंकि तानिया मित्तल को सिर्फ पैसे दिखाने का लाभ है, इनके पास कुछ टैलेंट नहीं है। ये स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं किन किन चीजों का, भक्ति भाव, लिटरली भक्ति भाव से रिलेटेड। इनका रिसेंटली जब से बिग बॉस में आने की चर्चा हुई थी, जब से इनका कंटेंट बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इनका कंटेंट बन गया है भक्ति पूजा भाव, क्योंकि लोगों को स्पिरिच भी देने, मतलब लोगों को जो ये बताती है अपने आप को, वो दिखाना भी है कि मैं हूँ, मैं मंदिर में जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ। फिर उनके बीच में जब टाइम मिलता है तो पता चलता है कि मैं एक लड़की भी हूँ, मुझे अपनी फॉलोवर्स भी गेन करने हैं, तो वो बिना कपड़े उतारे तो होंगे नहीं। तो समझ सकते हो तुम। और इनका जैसा कहना है, लोग, मतलब तुम इनको देखो, मैं इनको जानता नहीं शुरुआत से, ना ही मैंने इनको कभी देखा जब तक कपड़े उतारने के कंटेंट मेरे पे ज्यादा बढ़ने गए थे, जब तक इनको नहीं देखा था मैंने। और आप अकेली आई हैं, जो कि हमने आपका भी ये इंट्रोडक्शन देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप पूरी सिक्योरिटी और शेफ और कुक और ऑन्ट्राज के साथ आएंगी। तो तुम देख सकते हो कि कितनी इसने अपनी सिर्फ इंट्रोडक्शन में वीडियो में इतने अमीर दिखा दी कि सलमान खान भी कह रहा है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी मेरी लगती है। अगर मैं उसका खर्चा बता दूं, तानिया मित्तल उसमें बिक जाएगी, पर क्या नहीं, क्योंकि शो में उसको जितने पैसे मिल रहे होते हैं, तानिया मित्तल छोड़, मैं जाता नहीं, आगे देखते हैं। नहीं, आप किस प्रकार की पिक्चरें देखती हैं और शोज देखती हैं? प्रेम रतन धन पायो। मतलब तानिया मित्तल सिर्फ मोहब्बत वाली पिक्चर देखती हैं, लेकिन है ये भक्ति भाव से रिलेटेड कंटेंट देती हैं, पर देखनी मोहब्बत वाली चीजें, क्योंकि आजकल जैसे लोग सच्चा प्यार ढूंढने कितनी तलब लग गई है, वो बॉलीवुड में ज्यादा घूम रहे हैं। जस्ट लाइक सही आ रहा है, उसको देखने के बाद तो मुझे फील ही हो गया था कि लोगों को सच्चा प्यार ओयो में मिलता है, उससे ज्यादा कहीं मिलता ही नहीं है। तो इसलिए सर एक सवाल भी लेकर आई हूँ आपके पास। सर, सच्चा प्यार हमेशा अधूरा रहता है क्या? सच्चा प्यार, आई डोंट नो। बंदी पूछ भी किससे रही है, अगर मैं तुमको गिनाने जाऊं भाई, सच्चा प्यार क्या होता है उन सबके साथ ही हो गई है, जिससे अकेले बंदा रह गया है। अगर आपको सच्चा प्यार जानना है तो फिर आप भाई फार्म हाउस पे जाइए, आपको वहां सच्चे प्यार के साथ साथ बहुत चीजें मिलेंगी, जो कि आप देखने के बाद यहाँ पे बिग बॉस में आगे कहोगे कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया। पर यार आगे देखते हैं, मैं इतना लंबी खींचना नहीं चाहता, पर खींच चुका हूँ। तो हमारे सेकंड हैं भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर से जानने वाले बंदे, इसको सिर्फ और सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही जानते हैं। पहले इसके एंटर देखते हैं। मुन्ना, ये हमारी गाड़ी है, इसे देख के अच्छे अच्छे साइड दे देता है। देखो, इस गाड़ी को देख के अच्छे अच्छे साइड इसीलिए देंगे क्योंकि इस गाड़ी में रेपुटेड और अच्छा आदमी कोई बैठता नहीं। जो भी बैठता है वो पुरानी पिक्चरों के विलन या फिर आपके उठाई गिरे बैठते हैं, तो लोग साइड देंगे, क्योंकि लोगों को इज्जत से नहीं, वो डर से देते हैं, क्योंकि ऐसे चूते को भड़वे को निकलने दो, नहीं तो ये किसी न किसी के साथ कुछ छेड़खानी कर देगा। और इसकी शक्ल लगती भी ऐसी है कि भड़वा ही है, कहीं भी ना कहीं जाके मुंह मारेगा किसी के जाके। तो इनका नाम जो भी हो मुझे आइडिया नहीं, पर इनको अगर मैंने विकिपीडिया पर सर्च करा था, फिर इनका पता चला कि सिर्फ
सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर के ही बलबूते पे जान जाते हैं। उसके अलावा मैंने इनके काम देखा नहीं कहीं भी। मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर तक नहीं देखी, मैं तुमको सही बात बताऊं, वो तो क्लिप कट के आती है जब उसको देखता हूँ। उसके अलावा इनकी कुछ और पिक्चर आई थी, मैंने इनको शायद तक शाहिद कपूर की भी एक पिक्चर आई थी, ब्लडी शुगर डैडी करके, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें भी थे, पर मैंने उसमें भी नहीं देखा कहाँ पिट गए। या तो उनका रोल यही था कि एक थप्पड़ में बेखट जाना है, फिर कुछ ज्यादा लंबा हो तो इम्पैक्ट इतना दे नहीं पाए कि मैं देख पाऊँ उस चीज को। और भी पिक्चर आई थी, पर अगर तुम गूगल पे जाकर सर्च करोगे इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से जान जाते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर फर्स्ट एंड सेकंड। उसके अलावा राम राम श्याम श्याम भरोसे इनका काम है। और आगे देख के अंदर एक गैंग बनाओगे कि नहीं, गैंग्स ऑफ बिग बॉस? सर क्या इनके बारे में बात करें, 17-18 क्यूट से कंटेस्टेंट आते हैं सर, क्या गैंग वैंग सर। ये देखो देखो, यही होता है जब कोई पूकी बंदा लिटरली अपने आप को गैंगस्टर साबित करने की कोशिश करता है। विराज दलाल तो लगता भी गैंगस्टर, उसकी बात करता नहीं, वो पूकी मूवमेंट दिखाते हैं उसके। ये पूकी मूवमेंट वाला बंदा यहाँ पे आके गैंगस्टर बना रहा है अपने आप को कि मैं गैंगस्टर हूं, मैं यहाँ पे क्या बनाऊं 17-18 लोगों को। लेकिन जब बिग बॉस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जो गैंगस्टर बन के आता है वो एंड में नीचे, बेटा नीचे दब के रहना पड़ेगा आपको, ऐसी इसकी हालत हो जाती है। फिर वो लड़ते किस चीज पे हैं कि हमने हगा नहीं, तुम्हें बाथरूम साफ करा नहीं, तुम्हें बर्तन नहीं दिया, तुम्हें खाना नहीं बनाया, तुम्हें पोछा नहीं लगाया, और मुझे ये बेड चाहिए, तो ये बेड मुझे क्यों दिया, रात को कौन मेरे पीछे से ले रहा था, मैंने किसी को विदाउट पैसे के मना नहीं करा, पर आप थोड़ा पूछ कर लेते, पर ऐसी हरकतें होती हैं। हाँ, तो सेकंड वाले भी अच्छे थे और ज्यादातर तो क्या है। तीसरी जो कि जिनकी मैं आपको सिर्फ एंट्री दिखाने वाला हूँ, उसको तुम देखो पहले। थिंक मेरा यूएसपी ये है, मेरा एज ये है कि मैं 2025 की सैवेज ब्यूटी क्वींस में से गिनी जाती हूँ। सैवेज? क्योंकि सर मेरे जो दिल में आता है मैं वो एक्सप्रेस कर देती हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो। इनका नाम है नेहा। अगर आपको नहीं पता हो, अगर आपको पता हो तो आप कहीं ना कहीं इनको जिम में वर्कआउट करते हुए देखा होगा। इनकी ज्यादातर कंटेंट मैंने देखा था, मुझे लगा भाई इसमें आई है तो अच्छी बंदी होंगी। कुछ सैवेज दिखाया इन्होंने कि मैं कुछ हर चीज बोल देती हूँ मुंह पे, तो मुझे फील हुआ कि कुछ ना कुछ तो अच्छा कंटेंट देती होंगी। जब जाके मैंने इनकी वीडियो देखी, फिर पता चला इनका कंटेंट ही ऐसा है कि उसमें अगर ये कुछ बोलेंगे नहीं तो लोग सीधे सीधे इनके कमेंट ऐसे करेंगे कि उसके बाद तो क्या ही हो जाना है। इनका कंटेंट जिम से रिलेटेड है, उसमें अब छोटे छोटे कपड़े पहन के लोग क्या क्या दिखाते हैं जिम में, तुम समझ सकते हो। इनका सारा कंटेंट ओनली फॉर जिम से रिलेटेड है, एंड ज्यादा है तो सूट का आ जाता है, फिर आता है इनका कंटेंट। और मैंने भाई एक चीज और देखी, देखो अगर चलो उसको हटाता, अगर सैवेज नॉर्मल कहते हैं तो किसी को कुछ कहना कैमरे पे सब बोलना, तो भाई लिटरली एक तुम रोस्टर को उठाओ पे, क्योंकि वो जितने सैवेज होते हैं कोई और नहीं हो सकता। जो कि चीज लिटरली सामने चल रही है उसको तुम कैमरे पे बोल रहे हो मुंह से कि ये चूतिया है, ये फलाना है, ढिमकाना है, किसी की चटनी चाट के आगे, किसी की चम्मच चुरा के आगे, किसी के साथ भग के आगे, 2 दिन हुए पकड़े के कहीं ना कहीं ऐसे मुंह मराते काला कराते हुए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उनमें बहुत हिम्मत होती है। चलो उसको हटाते हैं। एंड इनका एक चीज और थी, मैंने गौर देखा था, ये भी कहीं ना कहीं मिस यूनिवर्स इंडियन 18 बनी हुई है यार। मिस यूनिवर्स इंडिया देखो, या तो मिस यूनिवर्स लिखो या फिर मिस इंडिया लिखो, जब तो समझ में आए कि मिस यूनिवर्स है मिस इंडिया है, लेकिन ये दोनों ही लिख के बैठी हैं अब क्या। और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि बिग बॉस के हाउस में जो भी अब तक गए हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया है, तो उस टाइम में ये चीज समझ नहीं आ रही कि इनकी कौन है जो कौन किसके हाथ में अपना सोशल मीडिया अकाउंट देके आए, उसके क्लिप काट के अपने आप कुछ सैवेज रिप्लाई बनाए जा रहे हैं, ये ठुकरा के कुछ ऐसा फिर आएगा ये गाने, या फिर या 2-3 है मुझे याद नहीं आ रहा, बंदूक असला तसला ऐसे वाले गाने आते हैं, उन गानों पे क्लिप कटती हैं, बस इनके अकाउंट पे डलती हैं, फिर इनके अकाउंट से शेयर होती हैं अलग अलग जगह, फिर इनको एक फैंडम बनता है कि बिग बॉस में क्या कर रही है। और जो भी चूतिए बिग बॉस में गए हैं उन सबके तुम देख लेना एंड में बिग बॉस इन हाउस या बिग बॉस 19 लिख देते हैं, जैसे टाइटल मिल रहा है इनको कोई जीतने का, पर उनको ये नहीं पता गेम है, गेम की तरह खेलो इसको। नहीं, उनको ट्रॉफी बना रखा है कि इसको बाहर निकलते मैं तो ऑर्गेजम लूंगा या लूंगी, समझ लो किसी एक के लिए नहीं है। और बिग बॉस की देखो मैं ज्यादातर यहीं पे खत्म करता हूँ। 2-3 और बंदे और जिनमें से एक बंदा है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस में मुझे अब लग रहा है, जहां तक मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा, उसमें लग रहा है उस हिसाब से ये तो कपड़े उतार के रहेगा, बॉडी दिखा के लगाएगा कि मेरी बॉडी देखो ये। एंड इस चूते की भी ये सेम हालत हो रही है। इसका नाम प्रशांत कुछ नहीं होगा, कुछ चूतिया, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इसका नाम है कुछ, या दिमाग से निकल गया। ये टीवी का कुछ काम करता है, सोशल मीडिया पे बकचोदी करता है, एंड फिर आके यहाँ पे बॉडी दिखा रहा है, और इसके फैन पेज लिटरली कटे पड़े हैं, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े। बिग बॉस में आने के बाद तुरंत इनकी हाइप ज्यादा बढ़ती है, जैसे कि बिग बॉस में ना कुछ देश के लिए मेडल जीत रहे हो, इनकी बात तो चूतिया चल छोड़ो।
जो गरीब घर से उठ के आता है उसकी बात मान सकता हूँ, जस्ट लाइक मृदुल, क्योंकि वो नीचे से उठ के आया है, कॉमेडियन है, पुनीत क्या नाम है उसका, वो भी आया है। और दूसरा बंदा है इसमें पुनीत, जिसकी अभी बात की है मैंने, वो कॉमेडियन है, वो सलमान खान को हर बार रोस्ट करता है बिग बॉस के रिगार्डिंग कि सलमान खान ये कर दिया वो कर दिया, एंड ये सब लोग करते हैं इसलिए कि वो बिग बॉस में आ सके। एंड एक चीज़ और गौर करी है मैंने बिग बॉस में कि इसको देखो पहले और अब बताओ, बिग बॉस में रिसेंटली 2020 के बाद या फिर 21-22 के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ पे या तो एक लड़का आ रहा है एक लड़की आ रही है, वो भी फॉरेन से, ना कि इंडियन। अब ये पता नहीं किस लिए, क्योंकि क्या पता फॉरेन लड़की स्विम सूट में ज़्यादा हो, वहाँ पे पूल है, क्योंकि इंडियन लड़की तो क्या हर पारी के लोगों में दिखाएगी नहीं, वही तैरेगी, उसके पीछे लड़कियाँ जाएंगे। मेरे तो इसमें आते पहले दिन ही पागल हो गया था, अब आगे की मुझे आइडिया नहीं। एंड भाई यहीं पे खत्म होता है, मुझे भी नहीं पता कि बिग बॉस अब आगे जाके क्या गुल खिलाएगा। ज़्यादातर लड़ाई इसी पे होनी है, रोटी खाना पीना मैंने देख चुका हूँ, कुछ एपिसोड कुछ क्लिपें। अब आगे जाके गटर पे होगी, पुनी सुपरस्टार गटर की मात होती थी, और आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे अच्छी, एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को। और भाई बताएं कि क्या कमी रह गई हो, एडिटिंग की कमी हो तो मैं पहले कह दूँ, माई लैपटॉप इज नॉट हैवी एडिटिंग डिवाइस, क्योंकि उसमें जी प्रोसेसर लगा हुआ है i3 वाला। अब वो इतना मटेरियल मुझे देता नहीं, कि मैं इतना फ्रीडम नहीं देता मुझे कि मैं इस एडिटिंग कर सकूं। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, जो करना है करें, पर सब्सक्राइब होना चाहिए प्लीज। एंड आगे आपको मिलता हूँ और वीडियो में लाते हुए, एंड बाय।